नहीं करना चाहिए, ये गलत है। आह, 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 ये क्या कर रहे हो इतनी जोर? मूवी की शुरुआत में हमें एक ठरकी बुढ़े को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में पड़े पड़े अपने आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी वहां चेक करने के लिए एक लेडी नर्स आती है। नर्स को देख के ठरकी बुढ़े के दिल में अरमान जागने लगते हैं और ठरकी बुढ़ा लेडी डॉक्टर के हाथ को पकड़ लेता है। लेडी डॉक्टर अपनी हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, तभी उसका हाथ वहीं पर पड़ी एक बॉक्स पे पड़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस ठरकी बुढ़े की आत्मा उस नर्स के ऊपर समा जाता है। जिसके बाद नर्स आईने के सामने जाके अपने संतरे सहलाने लगती है। सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट होता है जहां हम उस बुढ़े के बेटे डेविड को देखते हैं जो खुद को अपने ही घर में बंद करके रखता है। और उस बुढ़े ने मरने से पहले एक वसीयत लिखी थी जिसके लिए डेविड के घर में कुछ लोग आते हैं। सब लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी हमें बेल की आवाज सुनाई पड़ती है। जाके चेक करने पर वहाँ कोई नहीं था और नीचे देखते हैं तो एक बॉक्स था। उस बॉक्स को जब अंदर लाके खोला जाता है तो उस बॉक्स के अंदर से वही बॉक्स बाहर निकलता है जिसे हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। सब लोग उस बॉक्स को देख के काफी हैरान होते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं। कुछ देर कोशिश करने के बाद उस बॉक्स के अंदर से एक बड़ा सा गोल्ड निकलता है जिसे देख के सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। लेवियर उस गोल्ड को अपने हाथों से उठा लेता है और उस गोल्ड का वजन नापने लगता है। तभी उस गोल्ड को पकड़ने की वजह से लेवियर के हाथ जल जाता है और वो गोल्ड उसके हाथ से छूट के दूर जाके दीवार पे लग जाता है। लेवियर की गर्लफ्रेंड कैरली उसके हाथ की ट्रीटमेंट कराने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, लेकिन लेवियर वहाँ से जाना नहीं चाहता था क्योंकि लेवियर के अंदर अब उस बुढ़े की आत्मा घुस चुकी थी और उसका हाथ भी अब ठीक हो चुका था। जिसे देख कर डेविड हैरान हो जाता है और वो अपने घर के बेसमेंट की तरफ जाता है। डेविड को वापस लाने के लिए मिशेल उसके पीछे जाती है, लेकिन डेविड काफी आगे निकल चुका था। मिशेल जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है उसके ठीक पीछे रिच खड़ा था। रिच मिशेल का एक्स हस्बैंड था और तभी रिच मिशेल को किस करने लगता है। तभी वहाँ पर रिच की गर्लफ्रेंड आ जाती है तो रिच मिशेल को छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। जिसके बाद मिशेल भी बेसमेंट में चली जाती है जहां उसे डेविड बताने लगता है कि रिच के अंदर उसके फादर की आत्मा घुस चुकी है, लेकिन मिशेल उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। जिसके बाद दोनों वापस आने लगते हैं। तभी मिशेल की ड्रेस पर बेसमेंट की धूल लग जाती है जिसे साफ करने के लिए मिशेल नहाने चली जाती है। बेसमेंट से जैसे ही डेविड बाहर आता है तो वो देखता है जहाँ पर सोना गिरा था उसके आसपास की दीवार पूरी तरीके से जल चुकी थी। दूसरी तरफ हम डैरेन को देखते हैं जो उस बॉक्स के पास ही बैठा था, जो कि एक ड्रग एडिक्ट था और वो ड्रग्स के लिए तड़प रहा था। तभी वहाँ पर रिच पहुँच जाता है और डैरेन को कुछ पैसे देकर ड्रग्स लेने को बोलता है। डैरेन वहाँ से कार लेकर चला जाता है, लेकिन बार बार वापस घूम के उसी जगह पे आ जाता है। इससे काफी वो परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम मिशेल को देखते हैं जो नहा रही थी। तभी वहाँ रिच पहुँच जाता है और मिशेल के साथ जबरदस्ती सेक्स करने लगता है। मिशेल को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो एक धारदार चीज से रिच पे हमला कर देती है जिससे रिच की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम डेरेन को देखते हैं जो उस बॉक्स के पास बैठा था। तभी उस बॉक्स से एक पुड़िया में ड्रग्स आता है जिसे लेने के बाद वो आत्मा अब डेरेन के अंदर समा जाता है। डेरेन अब सबको बताने लगता है कि ये बॉक्स तुम्हें वही देता है जो तुम पाना चाहते हो। इस बात पे डेरेन की अपने सिस्टर के साथ झगड़ा हो जाता है। डेरेन की सिस्टर अब वहाँ से घर जाना चाहती थी। जैसे ही वो घर जाने के लिए बाहर निकलती है तो भरी दोपहर में वहाँ के बादल काले हो गए थे और अंधेरा छा गया था और उनके आसपास काले रंग की लिक्विड फैल रहा था, जिससे सभी लोग डर के घर के अंदर वापस चले जाते हैं। जैसे ही सब लोग घर के अंदर आते हैं घर की बिजली चली जाती है तो डेविड सबको अपने साथ लेकर बिजली की बैकअप लेने के लिए इन्वर्टर रूम की तरफ जाता है, जिस पर डेरेन अपने सिस्टर को अपने पास रोक लेता है। दूसरी तरफ डेविड मिशेल को फिर से वही बात बोलता है कि डेरेन के अंदर उसकी फादर की आत्मा घुस गई है। इधर हम डेरेन को देखते हैं जो अपने सिस्टर के साथ बदतमीजी और जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर उसकी सिस्टर उसे एक तमाचा मार देती है। तो गुस्से में डेरेन उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेरेन की सिस्टर वहाँ से बच बचा के सबकी तरफ भाग जाती है। डेरेन भी उसके पीछे जाता है तो डेरेन सबको चाकू दिखा के डराने लगता है। कैरली डेरेन की ध्यान भटकाने लगती है, जिस पर मौका पाके मिशेल डेरेन को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। फिर डेरेन की बॉडी से धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते डेरेन की बॉडी पूरी तरीके से झुलस जाती है, जिसे डर के सब
सब लोग घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तब देखते हैं कि दरवाजे पे एक बहुत बड़ा चट्टान जैसा कुछ है जो घर को चारों तरफ से जकड़े हुआ है, जिससे डेविड समझ जाता है कि वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उस बॉक्स में ही है। फिर सब लोग मिलकर चाकू की मदद से उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही चाकू उस बॉक्स पे स्क्रैच करता है वैसे ही वो दीवार भी स्क्रैच होने लगता है, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि उस पत्थर की दीवार का कनेक्शन उस बॉक्स से ही है। डेविड फिर से उस बॉक्स पे स्क्रैच करने को बोलता है तो मिचेल उस बॉक्स के पास जाती है और चाकू से उस पर स्क्रैच करने लगती है तो उस बॉक्स से एक आईना निकलता है। मिचेल उस आईने में खुद को देखती है और देख के डर जाती है। वो भाग के जाती है और दीवार पे लगे शीशे से अपना शक्ल देखने लगती है, जिससे वो उसी आईने में कैद हो जाती है। मिचेल की आवाज सुन के डेविड और बाकी लोग दौड़ के बॉक्स की तरफ भागते हैं, जहाँ वो लोग मिचेल को उस आईने के अंदर देखते हैं। मिचेल डर के मारे उस आईने को अंदर से जोर जोर से पीटने लगती है, जिससे वो आईना टूट जाता है। इसके बाद सब लोग वहाँ से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक रास्ता मिलता है। उस रास्ते से होके वो लोग कहीं और निकल जाते हैं, जहाँ आसपास देखने पर 2 लाशें पड़ी थी। वो जगह एक क्लासरूम था। वहाँ पर पड़ी लाशों को देखकर सब लोग और भी डर जाते हैं और तभी उनकी नजर उस बॉक्स पे पड़ती है, जिसे उन्होंने अपने पुराने घर में ही छोड़ दिया था। वो आत्मा अब कैली के अंदर समा गया था। कैली सबको बाहर निकालने के बहाने बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ डेविड की मुलाकात उसके फादर के साथ होती है। वो डेविड को बताते हैं उस आत्मा ने ही उन्हें भी मारा था। जिसके बाद कैली डेविड पे चाकू से हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, जिस पर डेरेन की सिस्टर चाकू से कैली को मार देती है। पर डेरेन समझ जाता है कि अब वो आत्मा डेरेन के सिस्टर पे समा गया है, तो डेरेन चुपके से चाकू को उठाता है और अपना गला काट लेता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद हम डेरेन के सिस्टर को देखते हैं, जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था और वो बेहोश हो जाती है। फिर उसका बॉडी भी पूरी तरीके से झुलस जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। तो एक लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। मिलता हूँ आपको फिर से एक नए वीडियो में।